एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड आज का टॉपिक हम लेके आए हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। ये टॉपिक भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है एंड समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर टॉपिक है, इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ। सो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट होता क्या है? फर्स्टली फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है ना, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन में ये वर्क करता है और स्टूडेंट्स को मॉनिटर करता है कि कितना उन्होंने लर्न किया है, फीडबैक के लिए कि कितने जो है लर्न किया है, अगर लर्न नहीं किया है तो फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या उनको इम्प्रूवमेंट की नीड होती है। ठीक है, सो इसमें जो मेन वर्ड है मीन्स इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एंड और क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या होता है ये? ड्यूरिंग द प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई? इम्प्रूवमेंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस। और क्या होता है इसमें? इसका मेन पर्पस होता ही यही है कि लर्निंग को इन्हेंस करना है, टीचिंग को इन्फॉर्म करना, ये इसका जो है मेन पर्पस होता है। एंड सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है भाई? सबमिटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड में की जाती है। ये कब की जाती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड सबमिटिव असेसमेंट की जाती है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ये होता है, आगे समझ। मेन यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। एंड सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है? एट द एंड ऑफ जब रिजल्ट देखना होता है वो सबमिटिव असेसमेंट होते हैं। अब इसकी जो है पर्पस क्या है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट का स्टूडेंट की लर्निंग और फीडबैक प्रोवाइड करने जो होता है वो इसका पर्पस होता है। बट सबमिटिव असेसमेंट में क्या होता है? ओवरऑल अचीवमेंट देखी जाती है। एंड ओवरऑल अचीवमेंट कब देखी जाएगी? एट द एंड ऑफ पीरियड। कब देखी जाएगी? एट द एंड ऑफ पीरियड। फिर टाइमिंग क्या है? थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग का जो प्रोसेस हो रखा होता है तब ये होता है, प्रोसेस में होता है ये। एंड ये क्या होता है? सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है? ये जो है प्रोसेस में नहीं होता, एट द एंड में ही होता है। सेमेस्टर लगा लो, ईयर लगा लो, कोई भी यूनिट लगा लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई इसकी? डेली वीकली जो है ऑनगोइंग चेक किया जाता है। बट सबमिटिव की क्या होती है? फ्यू टाइम्स और ईयर भी लगा सकते हैं। फिर इसमें जो है अब आ जाता है ये वाला पॉइंट कि जो स्टेक्स है वो क्या होता है? स्टेक्स क्या होता है? लो स्टेक्स क्या होता है? एंड हाई स्टेक्स क्या होता है? स्टेक्स का मतलब होता है रिस्क। आप रिस्क मान सकते हो कि इसमें जो है फॉर्मेटिव में जो है लो रिस्क होता है एंड सबमिटिव में हाई रिस्क होता है। कैसे होता है? क्योंकि कोई भी परफॉर्मेंस, अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की एग्ज़ाम जो है आफ्टर 6 मंथ है, बट क्या किया टीचर ने? ड्यूरिंग द प्रोसेस आफ्टर 3 मंथ्स चेक किया, फीडबैक ली कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एट द फाइनल ऑफ एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, कितना उन्होंने सीखा है। तो ये क्या है? इसमें कम रिस्क है, चेंज भी कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस में चेंज लेके आ सकते हैं। बट इसमें क्या है? एट द एंड ऑफ में फाइनल एग्जाम हो गए तो नो चेंज। सो ये है भाई, हाई स्टेक्स होते हैं इसमें। फिर आ जाता है एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या दे रखे हैं कि क्लास डिस्कशन होता है या वीकली क्विज वगैरह, कॉल्स, सर्वे, बिंग रिंगर्स, एग्जिट टिकट्स, होमवर्क, ग्रुप वर्क, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ की हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के। किसके हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट की। एंड ये वाले जो किसके हैं? सबमिटिव असेसमेंट की। मींस एट द एंड ऑफ में चेक की जाती है परफॉर्मेंस। इंस्ट्रक्शनल क्रिएटेड एग्जाम, फाइनल एसेज होगी या प्रेजेंटेशन होगी, रिपोर्ट्स होगी या प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये किस चीज़ में आती है भाई? सबमिटिव असेसमेंट में आती है। एंड लास्ट मेन थिंग आपको याद क्या रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड सबमिटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस टू चेक द अचीवमेंट। ये ठीक है। फिर आ जाता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। ये भी वही इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला डिफरेंस भी मैंने इसी में ऐड किया है ताकि दोनों वाले जो है ना इसी में, इवैल्यूएशन वाले इसी में ऐड हो जाए। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड में क्या है? इंस्ट्रक्टर को आप क्या टीचर सेंटर्ड भी बोल सकते हो, टीचर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। ये क्या है? लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है? यानी जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो टीचर होता है वो फोकस में होता है, वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है लर्नर को। बट लर्नर में क्या होता है? जैसे एग्जाम, ये क्या होगा भाई? टीचर लगा लो या इंस्ट्रक्टर लगा लो। अब ये क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है, मेन फोकस यही दे रहा है। अब ये पैसिव बैठे हैं, पैसिव रोल, इनका कोई एक्टिव रोल नहीं है। ये क्या है? बीच में इंस्ट्रक्टर है या टीचर। फिर ये क्या है? फोकस ऑन द लर्नर। अब इसमें लर्नर पे होगा, यानी ये लर्नर क्या होंगे? एक्टिव रोल में होंगे। नॉलेज जो है वो गैदर, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करके सारे कंस्ट्रक्ट करेंगे लर्नर मिलके।
इंस्ट्रक्टर में क्या होगा भाई, ट्रांसमिट की जाती है नॉलेज इंस्ट्रक्टर टू लर्नर। ये इंस्ट्रक्टर हो गया और ये लर्नर हो गया, ये इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बट लर्नर सेंटर में क्या होता है भाई, वो सारे जो है मिलके क्या करते हैं, अपना अपना रोल क्रिएट करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें जो है ये लर्नर होते हैं, इनका रोल क्या होता है, पैसिव होता है, क्योंकि ये पैसिव कैसे होता है, इनका एक्टिव नहीं होते, जैसे इंस्ट्रक्शन दी वैसे ही फॉलो किया। बट इसमें क्या होते हैं, लर्नर जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, एक्टिव होता है, वो अपनी बात रख सकते हैं इंस्ट्रक्टर के सामने। ये पैसिवली रिसीव कर लेता है इन्फॉर्मेशन, कोई इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता, नो पार्टिसिपेशन। बट लर्नर्स का इसमें क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेशन फुल होता है। लर्नर्स वर्क अलोन, बट इसमें लर्नर जो है पेयर्स और ग्रुप्स में काम करते हैं, तब जो इन्फॉर्मेशन एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। इसमें कल्चर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव कैसे कि अब ये टीचर है, कोई भी क्लासरूम है, अब क्लासरूम में टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो रिसीव कर रहे हैं, सबके अंदर क्या है, कॉम्पिटिशन है कि इसको ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, इसको ज़्यादा मार्क्स लेके आने, ये है। बट कोई भी कुछ भी ऐसे या कोई भी वो चला हुआ है, अब उसमें क्या है, लर्नर्स का रोल जो होता है वो एक्टिव होता है, मीन्स उसमें कोई कंपटीशन का रोल नहीं होता, वो कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव होता है, वो रोल प्ले करते हैं। फिर क्या आता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कन्वर्सेशंस जो है वो इतना वो नहीं करता स्टूडेंट के साथ, जो रोल है वो अपना इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड की देन। बट इसमें क्या है, डिबेट क्वेश्चंस में एंगेज होते हैं लर्नर, इसमें नहीं होते। इंस्ट्रक्टर जो है आंसर लर्नर्स क्वेश्चंस, ये सब इंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें जो लर्नर है ईच अदर क्वेश्चंस उनका अलग अलग होता है। इसमें जो राइट आंसर है उन पे एम्फेसाइज किया जाता है, इसमें इस वाले में। बट इसमें बेटर क्वेश्चंस जो है लर्नर एरर्स वगैरह जनरेट करते हैं, ये सब होता है। मॉनिटर यूज असेसमेंट की जाती है, इसमें प्रमोट एंड डायग्नोस की जाती है। इसमें क्या है, डायग्नोस मीन्स देखते हैं कि क्या कहाँ जो मिस्टेक है, कैसे जो एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। इसमें मॉनिटर ये लर्निंग होती है बस। सो ये है भैया आज का टॉपिक, क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। बस मेन चीज़ क्या याद रखनी है आपको, इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर लर्नर सेंटर में क्या याद रखनी है कि ये वाला एक्टिव होता है एंड ये वाला पैसिव होता है बस। और इसमें क्या है, ये क्या है, फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग द प्रोसेस काम होते हैं एंड समेटिव में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस काम होती है। सो ये है भैया आज का हमारा टॉपिक। एंड यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है